हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखिए यहाँ पे आप सभी के लिए लेकर आए हैं वर्बल रीजनिंग, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारा क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले पहला यहाँ पे तथ्य क्या है कि अक्षरों का स्थान ज्ञात करना। कि मतलब आपको जैसे यहाँ पे ABCD दिया है तो आप कैसे यहाँ पे इसका स्थान ज्ञात करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा जो ए है वो कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं, ये हमारा क्या होता है कि हमारे टोटल कितने अच्छे होते हैं। टोटल हमारा 26 होते हैं। अगर हम इसका आधा देखें तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा 13 होगा और 13 इसका अगला होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लिखे हैं ABCDEFGHIJKL M, ये हमारा टोटल कितना अच्छा है, 13 है। अगर हम इसके स्थान की बात करें, अंक के हिसाब से इसका स्थान अगर देखिए तो यहाँ पे देखिए ए का क्या है 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है, 5 का ई का 5 है। ऐसे यहाँ पे हम यम का 13 है। अब देखिए आप इसे याद कैसे करेंगे। और यहाँ पे आगे हम लिखे हैं एन से जेड तक है, जो कि हमारा 14, 15, 16 ये ऐसे बढ़ता गया है आगे। इसे याद करने का एक ट्रिक है, आप इसे वैसे भी याद कर सकते हैं कि ए का 1 है, बी का 2 है, ऐसे करके। या तो आप इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखे हैं EJOTY, इसका मतलब ये हुआ कि ई का स्थान क्या होता है। तो यहाँ पे ई का अगर स्थान देखें तो ये क्या होता है 5 होता है। और जे का देखें आप, ये जे का कितना है हमारा 10 है। तो जे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10। और ओ का अगर हम देखें तो ओ का हमारा क्या है, ओ का यहाँ पे हमारा 15 है। देखिए यहाँ पे क्या है, ओ का 15 है, तो ओ की जगह पे हम 15 ऐसे का हम इस पर। तो आप यहाँ पे देख के आ रहे हैं कि टी का 20 होता है और वाई का क्या है हमारा 25 होता है। तो अगर हम इसमें देखिए तो यहाँ पे देखिए ये समय क्या हो रहा है, 5 का विकास हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है। इससे 5 5 10 हो गया, तो 10 15 20 25। यहाँ पे देखिए 5 5 का क्या है अंतर है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर हम आपसे कहें कि जैसे टी का कितना है, तो टी का आप क्या बताएंगे, टी का 20 होता है। अब इसके बीच में जो संख्या है, जैसे ई से जे के बीच में कितना संख्या आएगा, ई से जे के बीच में टोटल 5 अंक आएंगे, क्योंकि क्या हमारा होगा 6 7 8 और 9, ये 4 अंक आएंगे। ये हमारा क्या है यफ है। ई के बाद क्या होता है, ई के बाद हमारे यहाँ पे देखिए यफ आता है और यफ हमारा कितना हो गया 6 हो गया। और उसके बाद जी आता है, जो कि हमारा कितना है 7। एच हमारा 8 है और आई कितना है 9। ऐसे मतलब आप यहाँ पे एक तरीका है, इसे आप याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम पूछे आपसे कि यहाँ पे यल का कितना, मतलब यल का स्थान क्या है, तो आप क्या बताएंगे। आप तो मतलब इसमें से देख के बोल देंगे कि यल का कितना है 12 है। लेकिन अगर हम इससे पूछे तो क्या लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि यल के मतलब जो होता है वो जे के बाद आता है। तो जे का अगर हमारा 10 है तो जे के बाद आप पढ़ लीजिए, जैसे जे के बाद के और फिर यल आता है, तो के 11 होगा, यल हमारा 12 होगा। ऐसे आप यहाँ पे एक तरीके से याद कर सकते हैं। और सेम इसे भी ऐसे याद कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ए से ई तक तो आपको पता ही होगा कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है। वैसे यहाँ पे आपको जेड का पता होगा, जेड का 26 होता है। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट लिखे हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, हम इसी बीच अभी आपको सभी को मतलब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम आपको बताएंगे। तो अगला देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का स्थान व अर्धांश। अब देखिए अक्षरों का जो स्थान है, स्थान मतलब जहाँ पे उनका जो प्लेस है, जैसे यहाँ पे 1 का 1 है इस टाइप का। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें इसे 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। ए वाले में क्या बोलता है, ए वाले में बोला है कि सीधे क्रम का प्रथम व द्वितीय अर्धांश, और दूसरा है हमारा विपरीत क्रम का प्रथम व द्वितीय अर्धांश। तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिए। तो सबसे पहले आपको विपरीत अक्षर पता होने चाहिए, क्योंकि देखिए विपरीत अक्षर आप कैसे याद करते हैं, पता तो सभी को होगा, क्योंकि ए अगर 1 है तो इसका विपरीत देखिए तो जेड आएगा। वैसे अगर बी है तो इसका विपरीत देखिए तो वाई आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं ए का क्या होता है विपरीत जेड होता है और बी का क्या होता है वाई होता है। अगर वाई का विपरीत आपसे पूछा जाए तो वाई का विपरीत क्या होगा, बी होगा। इसलिए हम ये तीर जो निशान है हम दोनों तरफ लगाए हैं। ऐसे यहाँ पे टोटल हम लिखे हैं, ऐसे आगे आप लिखेंगे, आगे वही अंक आने वाले हैं। अब देखिएगा हम इनका स्थान पूछे तो क्या है, ए से जेड का मतलब क्या है, ए का स्थान हमारा 1 था और जेड का कितना है
26। इससे आपसे प्राप्त क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे टोटल मान जो हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 27। अगर यहाँ पे बी से वाई में देखिए तो बी का स्थान हमारा क्या था, दूसरे नंबर पे था, और जो हमारा वाई था वो कितने नंबर पे था, 25 नंबर पे। तो देख रहे हैं यहाँ पे 27 हो रहा है। ऐसे अगर हम तीसरा देखें तो सी से 24 हो गया, डी में देखें तो यहाँ पे देखिए 4 हो गया प्लस, और डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू आप देखिए यहाँ पे 23 है, तो फिर आप 23 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 हो रहा है। अगर हम जो भी यहाँ पे देख रहे हैं भले वैल्यू 26 ही होती है इसे जेड तक, लेकिन हमारे यहाँ पे जो अंक प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 27 है। अतः अगर हमें किसी का मान ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, 27 में से उसे घटा देंगे। जैसे अगर हम कहें कि जेड मतलब जेड का स्थान क्या है, तो आप क्या कीजिएगा कि जेड का विपरीत ए होता है, तो जेड में से आप 27 में से 1 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा आपका, 26। यही आपका जेड का स्थान हो गया। अगर हम देखिए आपसे पूछे कि हमें सी का स्थान बताइए कि सी का स्थान क्या होता है, तो आप देखिए जो सी का विपरीत क्या होता है, सी का विपरीत होता है वाई, और वाई को अगर हम 25 में से घटा दें, सॉरी 27 में से, तो 27 में से घटाएंगे वाई का क्या होता है, 25। जब 27 में से आप 25 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 बचेगा, सॉरी 25 नहीं, यहाँ पे बी होगा, सी की जगह पे क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे जो हमें 2 प्राप्त हो रहा है ये हमारा बी का स्थान प्राप्त हो गया। अतः यहाँ पे मतलब अगर आपको ए की वैल्यू 1 पता हो तो दूसरा मान आप ज्ञात कर सकते हैं मतलब। तो सबसे पहले इसमें आपको याद करना होगा कि विपरीत कैसे हम याद करते हैं। जैसे ए का जेड, हम आपको एक ट्रिक से इसे बताते हैं। ए का जेड मतलब ए टू जेड, आप सब बोलते हैं ना ए टू जेड, मतलब ए का जो विपरीत होगा वो जेड होगा। अब वाई में देखिए बी वाई होता है, वाई होता है ना बी वाई, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वाई मतलब वाई से हम बी वाई बोल सकते हैं। आगे अगर हम इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे जैसे सी एक्स है, तो सी एक्स से हम कैसे याद करेंगे, सी से आप बोल दीजिए 6 है, 6 क्या बोले 6 है, तो 6 में क्या आता है, यहाँ पे देखिए सी एक्स है, 6 हो गया। ऐसे हमें डी वाई डब्ल्यू, डी डब्ल्यू से क्या बोल सकते हैं आप, डी डब्ल्यू से बोल सकते हैं ड्यू, ड्यू बोलते हैं ना, डी डब्ल्यू डी ई डब्ल्यू, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू से ड्यू बोल सकते हैं। और ई वी तो सबको पता है, ई वी क्या होता है, ई वी इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम, तो ई वी आप ऐसे याद कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे एफ यू फुल याद करेंगे तो फुल में क्या होता है, एफ यू आता है ना, तो वैसे यहाँ पे आप याद कर सकते हैं फुल। और यहाँ पे जी टी में अगर देखा जाए तो जी टी में क्या होगा, जी टी रोड है ना, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, जी टी, जी का विपरीत टी होगा। ऐसे अगर हम एच एस, जो एच एस है इसमें हम बोलेंगे, इसमें आप कुछ भी बोल, जैसे हायर सेकेंडरी आप ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एच एस हो गया। आई आर इंडियन रेलवे, आई आर को कैसे याद करेंगे, आई आर को आप याद कर सकते हैं इंडियन रेलवे। और आगे अगर हम इसी प्रकार देखिए तो हो सकता है जैसे जे क्यू आएगा, तो जेक क्यून। और अगर के पी देखा जाए तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे केविन, पर्सन, या एल ओ में देखा जाए तो लव हो सकता है, क्योंकि एल ओ वी होता है तो एल उसका विपरीत हो गया एल ओ। और एम एन से क्या होगा, मैन, यम एन होता है मैन, तो यम एन मैन का विपरीत हो गया, यम का विपरीत यन हो गया। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लिए हैं हम, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि हम उसी पे बताने वाले हैं जो हम अभी आपको विपरीत वाला बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए पे क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब देखिए प्रथम अर्धांश का मतलब क्या होगा, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रथम अर्धांश का यहाँ पे मतलब कहने का तात्पर्य क्या है। तो प्रथम अर्धांश का मतलब होता है ए से यम तक, क्योंकि इसका आधा क्या होता है, ए से यम तक होता है 13, तो ए से यम इसका प्रथम अर्धांश होता है। अगर हम तो आपसे कहें कि द्वितीय अर्धांश क्या होता है, तो द्वितीय अर्धांश हमारा यन से जेड तक होता है, ये हमारा द्वितीय होता है, और ये हमारा क्या होता है, प्रथम होता है। अब आपसे यहाँ बोला है कि 2 विपरीत क्रम में लिखा जाए, अगर इन्हीं को जो हमारा प्रथम अर्धांश है इसे हम क्या करें, विपरीत क्रम में लिखा जाए। जैसे हम ए से यम तक लिखते हैं ना, तो हम यम से ए तक लिखे, ये हमारा विपरीत हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा विपरीत हुआ। तो वही कहना है कि अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर, क्या बोला है, दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया कि दाईं ओर से 10वां अक्षर। दाईं का मतलब क्या होगा, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे समझ नहीं होंगे, दाईं का मतलब होता है दहिना, जैसे राइट, तो इसे हम इसमें आर व्यक्त करेंगे, तथा बाई जो है इसे हम क्या व्यक्त करेंगे, यहाँ पे बाई को हम लेफ्ट व्यक्त करेंगे यल से। तो अगर हम कहीं आर और एल लिखते हैं तो आप इसका मतलब समझ जाइएगा। तो आर का मतलब क्या है, दाई है, और एल का मतलब है बाई। अब देखिए आर और एल यहाँ पे हमें व्यक्त करना है, तो हम देखिए यहाँ पे बोला है कि तो आपकी दाईं ओर से 10वां अक्षर और बाईं ओर से
सातवां अक्षर आपको व्यक्त करना है। तो हम चलिए लिखते हैं यहाँ पे, दाईं ओर से हमें 10वां अक्षर लिखना है और बाईं ओर से हमें 7वां अक्षर लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम प्रथम अर्धांश जो हमारा था वो बोला था विपरीत लिखने के लिए, तो हम यम से ए तक विपरीत लिख दिए हैं। अब आगे हमारा क्या होता है, क्योंकि यम के बाद यन होता है तो हम आगे हमें विपरीत नहीं लिखना है, आगे हमें वैसे ही लिखना है। तो यम ऐसे हम पूरा लिखेंगे 26 तक। लेकिन यहाँ पे हम टोटल व्यक्त कर चुके हैं। अब हमसे जो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि दाईं जो हमारा आर इसे हम व्यक्त करेंगे, दाईं से हमारा 10वां अक्षर है, दाईं से क्या बोला है 10वां अक्षर। तो दाईं ओर से अगर हम 10वां अक्षर देखते हैं तो 10वां अक्षर हमारा क्या आएगा, तो यहाँ से हम देखिए यही हमारा दाईं ओर ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि ये हमारा बाईं ओर बढ़ता है और ये हमारा दाईं ओर। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो 10वें स्थान पर हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा 10वें स्थान पर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा क्या है 10वां स्थान है। अब आगे बोला है यहाँ पे कि बाईं ओर से 7वां अक्षर, बाईं ओर से 7वां अक्षर देखिए। तो अगर हम इसे इधर बाईं ओर से 7वां अक्षर देखिए तो क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं बाईं ओर से 7वां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तो ये हमारा जो डी है यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, बाईं ओर से 7वां अक्षर। अब देखिए आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा है कि 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पे 7वां अक्षर जो है वो क्या हमें प्राप्त हो रहा है, डी। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा 7वां अक्षर होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा, डी प्राप्त होगा। सॉरी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा। तो यहाँ पे जो हमारा 10वां अक्षर प्राप्त हुआ है, 7वां अक्षर बोला था ना, 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमें कितना प्राप्त हुआ है यहाँ पे, डी। यही हमारा आंसर होगा इसका। अभी हम इस पर और क्वेश्चन लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि इसे और आसानी से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम उसे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लिए हैं कि अक्षरों के बाएं से दाएं ओर का अक्षर ज्ञात करना, मतलब बाएं से दाएं ओर का अक्षर आप कैसे ज्ञात करेंगे इस यहाँ पे हम बता रहे हैं। देखिए ये हमारा कोई मध्य बिंदु होगा और ये हमारा क्या शो करता है, ये हमारा दाईं ओर शो करता है, ये हमारा क्या शो करता है यहाँ पे बाईं ओर। दाईं को हम आर से व्यक्त करते हैं, राइट होता है, और बाईं को हम एल से व्यक्त करते हैं जो कि हमारा लेफ्ट होता है, क्योंकि कई बच्चे एल और आर पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक ट्रिक ली है कि अगर यल प्लस आर होगा तो हम यहाँ पे से लेफ़्ट प्लस राइट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा लेफ़्ट में आएगी। अगर हम यहाँ पे देखिए राइट प्लस लेफ़्ट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू प्राप्त होगी वो हमारी राइट आएगी, और तथा लेफ़्ट माइनस लेफ़्ट अगर होगा तो वैल्यू हमारी लेफ़्ट में आएगी, और क्या मतलब यहाँ पे राइट माइनस राइट होगा तो वैल्यू आपकी यहाँ पे राइट आएगी। अब देखिए इसका यूज आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे कहने का हमारा मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन के जरिए समझाते हैं कि आपका कैसे क्वेश्चन पूछता है और इसका आप कैसे यूज करेंगे। ये बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग कई बच्चों को ये नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं उनको। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं एग्जाम्पल के रूप में हमारा है कि बाएँ से 11वां अक्षर, क्या बोला है, बाएं से 11वां अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर क्या है। आपसे क्या पूछा कि बाएं से 11वां अक्षर और दाईं ओर से 6वां अक्षर क्या होगा। तो अब देखिए बाएं से 11वां अक्षर, बाईं मतलब हम क्या बोले थे, यल मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट आपसे कितना बोला, 11वां अक्षर बोला है, और जबकि बोला है दाईं ओर से 6वां अक्षर, दाएं से मतलब क्या बताया था आपको, राइट, तो राइट से ये बोला है 6वां अक्षर। ये आपसे पूछा कि क्या होगा। तो अगर देखिए यहाँ पे लेफ्ट एल और आर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले एल है फिर आर है, तो एल आर में क्या होता है, प्लस होता है। तो अगर हम एल प्लस आर करें इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 11 प्लस 6 करें तो ये हमें वैल्यू जो प्राप्त होगी 11 6 कितना होता है, 17। ये जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो लेफ़्ट से होगी। लेफ़्ट से अगर आप काउंट करेंगे तो जो 17 होता है वो मान किसका होता है, क्यू का मान यहाँ पे 17 होता है। यही हमारा इसका क्या होगा, यही हमारा इसका आंसर होगा कि बाएं से 11वां अक्षर और दाईं ओर से 6वां अक्षर क्या होगा, क्यू प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए हम यहाँ पे अन्य क्वेश्चन भी लिए हैं जो कि हमारा वैसे ही है, सेम जैसे ये वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि दाएं से 11वें अक्षर के बाईं ओर 6वां अक्षर क्या होगा। बोला आपसे दाएं से 11वां अक्षर और बाईं ओर से 6वां अक्षर। तो दाएं का मतलब हम आपको बता चुके हैं, दाएं का मतलब क्या होता है, दाएं का मतलब होता है आर। तो आर से बोला है ये 11वां अक्षर और बाईं ओर से 6वां अक्षर, बाएं का मतलब होता है एल, एल से 6वां अक्षर बोला है। तो पहले आर आया फिर यल आया, इसका मतलब यहाँ पे देखिए हम बताए थे कि आर प्लस यल होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर प्लस यल होगा, और जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमें राइट से प्राप्त होगी। तो आर प्लस यल का मतलब क्या होगा,
आर प्लस अगर हम यल निकालेंगे तो 11 प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, जो कि हमारा कितना आएगा यहाँ पे 11 6 कितना होता है 17 होता है। अब देखिए कई बच्चे होंगे वो यहाँ पे सीधे क्यू बता देंगे, जो कि उनका क्यू बताने पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू होगा ही नहीं। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो राइट से 17वां अक्षर है, और राइट हमारा क्या होता है, जो हमारा राइट होता है वो इस तरफ जाता है। तो अब देखिए राइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में से घटा देते हैं, तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो हमारा राइट निकल जाता है। जैसे यहाँ पे लेफ़्ट अगर पूछता है तो जो वैल्यू लेफ़्ट की आती है वही हम सीधे लिख देते हैं, क्योंकि लेफ़्ट हमारा इधर से चलता है तो हम सीधे वही वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है राइट, तो राइट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 27 माइनस 17 करेंगे। तो 27 माइनस जब 17 आप करेंगे तो कितनी वैल्यू आपको प्राप्त होगी, यहाँ पे 27 माइनस 17 करने पे आपको 10 प्राप्त होगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और 10 क्या है, 10 जी होता है। अभी हम आपको बताए हैं EJOT से, EJOTY से, तो ई 5 है, जे क्या होता है 10 होता है, अतः जे का मान है यहाँ पे हमारा जो 10 स्थान बोला है वो हमारा क्या होगा, जी। तो दाएँ से 11वें अक्षर और बाएँ से 6वां अक्षर हमारा क्या प्राप्त होगा, जी प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए ये बहुत आसान है, आप सब इसे समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है ये ही बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे यल है तो पहले यल ही लिखेंगे। यहाँ पे देखिए आगे दिखाते हैं, ये हमारी वैल्यू अगर जो यल है उसे हम यल लिखे हैं, आर वैल्यू है तो आर लिखे हैं, और एल एल अगर सेम आती है तो हम यल ही लिखते हैं, आर आर अगर सेम आती है तो आर ही लिखते हैं। और सेम आने की वजह से हम यहाँ पे माइनस करते हैं, और यहाँ पे अलग अलग आने की वजह से हम प्लस करते हैं। तो इसमें कुछ है नहीं, बस एक ट्रिक है जिससे मतलब आपका क्वेश्चन क्या होता है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि बाएं से 15वें अक्षर, बाएं का मतलब हम क्या बताए हैं, बाएं हमारा मतलब यल है, यल से 15वां अक्षर बोला है, और बाईं ओर से 5वां अक्षर। फिर क्या बोला है कि बाईं ओर से 5वां अक्षर, फिर हमारा यल से बोला है 5वां अक्षर। अब देखो दोनों यल यल है, तो हम आपको बताए थे कि यल यल अगर हुआ तो यल माइनस यल निकालेंगे, और जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो हमारी यल ही होगी। तो यल माइनस यल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये हमारी लेफ्ट से ही क्या है, यल का ही मान है हमारा, क्योंकि हम क्या बताते हैं यल माइनस यल मतलब यल ही होता है। तो यल जब करेंगे तो ये जो हमारा यल है वो कितना है, 10 है, अर्थात हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं जे, क्योंकि जे हमारा क्या होता है 10 होता है। ऐसे का हम यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है हमारा उसे अगर हम देखें तो क्या बोला है कि दाएं से 15वां अक्षर, क्या बोला दाएं से, दाएं मतलब आर होता है, आर से 15वां अक्षर बोला है, और दाईं ओर से 5वां अक्षर, और आर से ही हमें 5वां बोला है। तो आर जब आर सेम होता है तो आर माइनस आर करते हैं, तो आर माइनस आर करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 15 में से 5 जाएगा तो 10 प्राप्त होगा। और ये जो वैल्यू में प्राप्त होती है ये हमारा आर ही होता है। अतः हम आपसे बोले थे कि देखिए अगर यल आएगा तो यल के लिए हम वही जो हमारी वैल्यू होती है उसे हम लिख देते हैं, लेकिन आर के लिए हम क्या करते हैं 27 माइनस करते हैं। 27 माइनस 10 करेंगे तो जो वैल्यू आपको यहाँ पे क्या प्राप्त होगी, 27 माइनस जब आप 10 करेंगे तो 17 प्राप्त होगा। ये हमारा क्यू का मान होता है। अतः हम आपसे पूछे कि दाएँ से 15वें अक्षर और दाईं ओर से 5वां अक्षर क्या होगा, तो ये हमारा क्यू होगा। देखिए कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहेंगे, हम उन्हें बता दे रहे हैं। देखिए इसमें कहने का कुछ मतलब नहीं है, अगर यल आता है, अगर हम सॉल्व करने पे ये थ्योरम करने पे यहाँ पे देखिए यल यल दोनों सेम आ रहा है, अगर हमारा यल आता है तो यल के लिए हम वही वैल्यू लिख देते हैं जो हमारा मान है। तो इससे यल का मान अगर 10 है तो हम जे लिख देंगे, यल का मान अगर हमारा 15 आया तो हम ओ लिख देंगे, यल का मान अगर हमारा 16 आया तो हम पी लिख देंगे, ऐसे हम लिख देंगे। लेकिन अगर देखें यहाँ पे यल का मान अगर हमारा कोई मतलब आर की वैल्यू आ रही है, जैसे आर का मान हमारा 10 आएगा, तो आर का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं 27 माइनस करते हैं। हम आपको अभी बताएं कि 27 हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, हमें इसके विपरीत निकालने के लिए हम 27 माइनस 10 करते हैं, तो ये हमारा आता है। क्योंकि हम जो आर है वो हम बाएं ओर से चलते हैं, इसलिए हम इसे क्या करते हैं 27 में से घटाते हैं, मतलब आर का विपरीत ज्ञात करते हैं। आर का नहीं, मतलब ये जो 10 अंक है इसका हम विपरीत निकालते हैं। या तो ये तरीका और है, आप 27 में से मत घटाइए, आपको लगता है कि ये वैल्यू मतलब सही नहीं है तो इसे मत कीजिए। हम आपको एक रूल और बताते हैं कि आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आर हमारा बोला है कि बाईं ओर से 10वां स्थान आपको चाहिए, यही आपका आंसर है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, बाईं ओर से पूछा है तो हम इसका विपरीत लेते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि 10 हमारा क्या होता है, 10 हमारा जी है, और जे का हम विपरीत पूछे तो आपसे हम बताए थे कि जे का विपरीत होता है क्यू जे, जैक और क्यून होता है ना, क्यू जे, तो जे का विपरीत क्या होता है क्यू। तो अतः हम क्यू हमारा क्या होता है, क्यू हमारा 17 होता है। बस यही हमारा आंसर हो गया।
तो इसका 2 तरीका है, या तो आप इसका विपरीत याद कीजिए, मतलब बहुत बच्चे होते हैं इनको विपरीत मतलब भूल जाते हैं, नहीं याद कर पाते हैं, तो उनके लिए ये रूल है कि वो 27 में से घटा दें, जो वैल्यू प्राप्त होगी वही उनका मान होगा। या तो विपरीत याद कर लें, r का मान जो भी आएगा उसका विपरीत हम ले लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चन लिए हैं जो कि हमारा इस प्रकार है कि इसमें अगर जैसे यहाँ पे आपको बोला था कि बाएं बाएं बोला था तो आप सेम सेम वैसे लिख ले रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पे